जय हिंद, जय भारत। सबको डिवाइन महाकाल की ओर से साधुवाद। ये खास संबोधन मेरे प्यारे भारतवासियों के लिए हैं। हे मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत आगे बढ़ रहा है। वो आगे इसलिए बढ़ रहा है कि महाकाल की इच्छा है कि भारत में संपूर्ण परिवर्तन आए, टोटल चेंज। और भारत आज विश्व जहां जा रहा है, वहां से रोककर उसको सर्वधर्म संभाव और सबके कल्याण के प्रति आगे बढ़े। इसीलिए भारत विश्व को अपनी नेतागिरी में आगे ले जाए। डिवाइन महाकाल चाहता है कि पूरे विश्व में एक ही धर्म हो, मानव धर्म। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये सबसे परे होकर हम पहले इंसान हैं। मगर ये जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन देश के कई लोगों को, राजकीय पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। वो सबको जो अपने आप को कई सारे ग्रुप के नेता बता रहे हैं, वो सबको मैं अगवा करना चाहता हूं कि ये परिवर्तन जो हो रहा है उसके पीछे महाकाल का आदेश है, महाकाल का संकल्प है। और कोई कुछ भी चाहे, चीन से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, कोई भी महासत्ता ये परिवर्तन को रोक नहीं सकती। समझ लो, ये जो 50 की साल आने तक पूरे विश्व का नक्शा बदलने वाला है। कई राष्ट्र विश्व के फलक से गायब हो जाएंगे और कई नए राष्ट्र बन जाएंगे। आप ये जो घटनाएं घटने वाली हैं, वो घटनाओं में सबको तकलीफ तो आएगी, सब मुश्किल राह पर चलेंगे, सब परेशान होंगे। मगर जो महाकाल के साथ रहेगा वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हमारे देश में भारतीयों को सिर्फ मत का अधिकार है। उसके बाद क्या करना है वो राजकीय पार्टी अपने आप तय करती है। तो सारे भारतीयों को अभी सजग होना है और राष्ट्रीय पार्टियों को दिखा देना है कि आपकी जो हुक्मी है वो अभी नहीं चलेगी। आपको आपके मतदाता की इच्छा के मुताबिक काम करना पड़ेगा। भारत के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसले के हिसाब से भारत की सरकार काम कर रही है। विरोध पक्षों का कर्तव्य है कि वो सरकार को अपने आप काम करने दे। यदि वो काम करने में रुकावट डालेंगे तो भारतीय प्रजा उसको माफ नहीं करेगी। चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, अरविंदर सिंह हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता अपने आप को तिस्मार खां भारत का अपने हाथ में लेके घूमने वाला नेता न समझे। भारत को अपनी जेब में, भारतीय मतदारों को अपनी जेब में रख के घूमने वाला नेता न समझे। आप भारत के मतदाताओं की जेब में हो।
जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, सारी प्रजा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो अनपढ़ है वो सब जानते हैं कि वो सारे बिल किसानों को लाभदायी है। मगर चंद किसान जो अपने आप को किसान बताते हैं, जो अपनी जागीर बना के बैठे हैं और छोटे किसानों का खून चूसकर अपने आप को तगड़ा बना रहे हैं, वो किसान भाड़ूती किसानों को लाकर बैठाकर अपने को किसान नेता बता रहे हैं। वो प्रजा जानती है। प्रजा उठेगी तो आपको मारेगी, आपको नेतागिरी छोड़ के भागना पड़ेगा। समझ जाओ, अपने आप को देश का जो हित है उसके साथ रहो। देश हित सबसे पहले होना चाहिए। यदि देश हित से चलित हुए तो समझ लो देश की प्रजा आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आप अपने जीवन में कभी भी देश के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे बड़ा बिन सांप्रदायिक ढांचा यदि हमारे यहाँ कोई है तो हमारे जवानों का है। हमारे जवान इतने सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ सबके साथ सारे धर्म के सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें भी अलग वो जवानों को भी गुमराह करने के लिए कई नेता अपने बेसुरे ताल में कई अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वो समझ जाए कि भारत का जवान आपसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद है, बुद्धिशाली है। यदि आप में बुद्धि होती तो आप ऐसी बातें कभी नहीं करते। आप चंद लोगों के, देश के चंद लोगों के हित के लिए पूरे 70 करोड़ किसानों की बर्बादी का को ये लोग न्योता दे रहे हैं। सारे किसान समझ जाए, किसान एक बिल को समझे, एक एक कलम को अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी जो भी गरिमा है, हमारे किसान एकदम मैच्योर है। अपनी मैच्योरिटी से वो अपने आप समझे और यदि उसमें कहीं अहित दिखता है तो सरकार को बोले कि ये हमारे हित में नहीं है, तो सरकार उसमें बदलाव कर सकती है। मगर ये जो कई पार्टियां हैं जो देश को अनेक टुकड़ों में बांट के अपनी जागीर खड़ा करना चाहती हैं, वो होने नहीं देना चाहती। तो उनको बता दो कि हम किसान हैं, हम देश का हित चाहते हैं, हम जवान हैं, हम किसी के भी बात से उलझेंगे नहीं, हम देश हित देखेंगे, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद हम अपने अधिकार को देखेंगे, अपने हक को देखेंगे। राष्ट्र का हक सबसे ऊपर। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक सारे लोग समझ जाए, हमारे टैक्स के पैसे से वो लोग जो ऐश कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और हमारे पैसे से जो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं उसका, वो करना बंद करें। जब भी बजट बने वो पैसे कैसे खर्चता है उसमें प्रजा का आवाज होना चाहिए। प्रजा ने सरकार के पास अपना ये अधिकार रखना चाहिए कि हम टैक्स भरते हैं तो हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे हो वो बताने का हमें अधिकार दो। डिमांड करो, मांगो तो मिलेगा। और परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करो, महाकाल के साथ जुड़ जाओ और जो महाकाल के रास्ते में आ रहे हैं उसको डस्टबिन में डालते हुए आगे बढ़ो।
परिवर्तन का स्वीकार करो और सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। पूरे देश में जो हमारा सनातन धर्म वर्ग विहीन और वर्ण विहीन था, वैसे फिर से बने। पूरा समाज वर्ग विहीन और वर्ण विहीन बने। एक ही जाति हो, मानव जाति, और उसी तरफ आगे बढ़ने के लिए महाकाल का आदेश हो गया है। न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई रंग है, न कोई तवंगर है। सब एक, सबका अधिकार एक ही है। सबको अच्छी तरह से जीने का अधिकार है और वो जीने के लिए हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग होना चाहिए। नहीं कि आंदोलनों में किसी को पानी देने के लिए, हमारी बिजली सब उसको देने के लिए, उसको पांव दबाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, उसके मनोरंजन के लिए, टीवी चलाने के लिए। ये डिमांड हमें करनी पड़ेगी। हमें आगे आना पड़ेगा। केजरीवाल को भी बोलना पड़ेगा कि आपने जो किया है वो गलत किया है। सबको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। 26 जनवरी को जो भी हुआ वो देश का किसान होता तो वो नहीं करता। वो देश का अपमान सरेआम जैसे अपमान किया वो नहीं करता। तिरंगा का जो अपमान हुआ है वो नहीं करता। और उसके सामने बोले कि हमने नहीं किया है। ट्रैक्टर रैली निकालने वाले निकालने की परमिशन लेने वाले वो कहलाते किसान नेता अपनी जिम्मेदारी ले कि ये जिम्मेदारी उनकी है। ये जो तूफान हुए उनकी जिम्मेदारी वो लोगों की है। यदि वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो उसको नेतागिरी करने का, खेडूत के नाम पे बोलने का, किसानों के नाम पे आवाज देने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात हमें बतानी पड़ेगी। और जब तक ये समझे नहीं तब तक हमें जरूर हो तो हमारे घर से बाहर निकल के वो लोगों के सामने दिखाव करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आने पड़ेगा। तैयार रहो मेरे भारतवासियों। विजय आपका है। विजय आपकी राह देख रहा है। महाकाल आपको आमंत्रित कर रहा है। आगे बढ़ो। देश को विश्व का नेता बनाओ। विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें एक भारत ही है जो विश्व को सही रास्ते पर ले जा सकता है। कई लोग ऐसा समझते होंगे कि मैं आज की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा बुद्धिशाली हूं, उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। मगर वो एक बात भूल जाते हैं कि महाकाल के आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। वो अपने आईने में जाके देखे कि आपने आज तक क्या क्या काम किया है। यदि वो काम सब प्रजा के सामने आ जाएंगे तो प्रजा आपको कहीं का नहीं रहने देगी। वो समझ ले। सब अपने आईने में देखे कि आपने अतीत में क्या क्या किया है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कांच के घर में रह के अपने ऊपर पथराव न किया हो। तो सारे नेता संभल जाए, महाकाल के आदेश को स्वीकार करे, नहीं करे तो भुगतने के लिए तैयार रहे। महाकाल की सेना आ रही है। चेत मछंदर गोरख आया, अलख निरंजन नाद जगाया। संपूर्ण परिवर्तन पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए और अपने आप को महाकाल के साथ जोड़ दे, वरना महाकाल के दंड को भुगतने के लिए तैयार रहे।